Hello student, welcome to day 4 online summer camp organized by विद्या भारती मेरठ प्रांत। आज हम अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, यानी अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पहले जो हमारा लेवल 1 है, यानी आप लोगों की क्लास जो 2 to 5th आपका सेशन है, उसके बारे में हम थोड़े से आपको डिटेल बताने वाले हैं कि कैसे हम किस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ और करे। एक छोटी सी ट्रिक और बताएंगे, जैसे हमने पहले बताई थी, उससे थोड़ी और अच्छी है। और हम आज इसमें सीखेंगे कि हम कैसे किसी नंबर का स्क्वायर्स निकाल सकते हैं जिसकी यूनिट प्लेस आपका 5 है। सो आज देखेंगे हम 2 डिजिट्स के बारे में। सो सबसे पहले सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है और हम इसे मल्टीप्लाई करना। नंबर है हमारे पास 2 into 3। सो हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, हम पहले लिखेंगे 2 लाइनें बना लेंगे, 1 2 थोड़ा डिस्टेंस बढ़ के। फिर हम दूसरी बारी में हम क्या करेंगे, पीछे नंबर है इसे हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे, 1 2 3। अब जो ये डॉट्स है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। सो इसका प्रोडक्ट क्या आया 6। एक तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास नंबर है 7 और 8, हम इसकी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप 7 लाइनें बना लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से 8 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपकी 8वीं लाइन। सो अब आप देखिए इसमें एक लाइन में कितने हैं बेटा, यहाँ पर ये है आपके 7 बार से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7। या तो आप इन सबको ऐड पॉइंट को काउंट कर लीजिए या फिर इन्हें आप ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये आंसर आएगा आपका 56। इस तरह से अगर आपके पास कोई 2 नंबर की डिजिट्स है, सपोज कीजिए 1 और 2 है, आपको मल्टीप्लाई करना है 1 3 के साथ। तो आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 1 लाइन, फिर ये 2 है तो इन्हें दोनों को इकट्ठा एक साथ। इसी तरह से दूसरे वाले नंबर को आप वर्टिकल करेंगे, 1 लाइन तो 3, 1 2 3। तब आपके लिए देखिए ये जो क्रॉस है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये होगा आपका यूनिट डिजिट। ये जो नंबर है ये है आपका यूनिट डिजिट। तो इसके डॉट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो आपका नंबर आ गया 6 एज अ यूनिट प्लेस। अब आप क्या करेंगे, इसको और इन सबको, तो ये 3 और 2 5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 2 और ये 3, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। अब ये पॉइंट नंबर बचा, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम्स, तो ये आ गया 1। सो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे 1 5 6। अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के तरह करके देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर है 1 2 और हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 11 से, सो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 1 और 1। सो देखिए कितना नंबर आएगा बेटा, 1 2, तो यूनिट प्लेस हो गया इसका 2, फिर 1 2 3, तो ये होगा 3 और ये 1 आपका आंसर है। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। आप इसे आराम से इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस। सो ये आपके आंसर्स है। अब हम आज आपको लेकर आए हैं कि इसमें नया टॉपिक क्या हमें करना है। हम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर निकालेंगे, फिर ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकालेंगे जिनका यूनिट प्लेस 5 है लेकिन 2 डिजिट्स तक। तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 1 है, 1 into 1, तो ये तो आपको पता है 1 स्क्वायर होता है। 2 into 2, चलो ये भी आपको 2 का टेबल आता है, 4 होता है। 3 into 3, सो इसे भी मान लेते हैं ये आपका 9 होगा। और 4 into 4, ये आपका 16 होगा। और 5 into 5, ये है हमारा 25। इसी तरह से 6 into 6, दैट इज 36। और 7 into 8, 7 into 7 7 स्क्वायर, आंसर 49, 7 7 जा। 8 into 8 8 8 जा 64। और 9 into 9 आंसर आ जाएगा 81। और उसके बाद है 10 into 10, ये आपका आंसर आ गया 100। सो ये आपको शायद पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है कैसे इसी का आंसर निकालना है, या टेबल भी शायद सपोज कीजिए आपको नहीं आते हैं, वैसे तो आने चाहिए,
अगर नहीं आते तो आप जो अभी मेथड हमने बताया आप उससे वेरीफाई करके इसे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास है कि हम इसमें क्वेश्चन लेके आए हैं दूसरा, जिसमें हम यूनिट प्लेस जो हमारे नंबर है उनके यूनिट प्लेस अगर 5 है और हमें उनका स्क्वायर निकालना है। सो देखते हैं हम, लेट्स हैव अ ट्रिक कि वो ट्रिक हम कैसे करेंगे। सो नंबर है, सपोज कीजिए पहले जो 5 यूनिट प्लेस है, तो आप इसको पता 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर आ जाए 15, अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप? तो डायरेक्ट देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ 5 यूनिट है तो आप लिख दीजिए 25, सीधे सीधे। अब ये नंबर क्या है बेटा 1, तो 1 में इससे एक ज्यादा 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 आएगा, 2 2 5 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से चलिए 2 5 को देख लेते हैं। 2 5 में पहले अगर 5 है तो 25 को तो आप लिख दीजिए ऐसे कैसे। अब ये 4 2 है, 2 से एक ज्यादा क्या होगा 3, तो 3 2 जा 6, आपका ये आंसर आ गया। अगर आपका नंबर यहाँ पे 35 है तो 35 में आपने करना है 35 का स्क्वायर आपने निकालना है, तो पहले आप लिखेंगे 25 और 3 4 जा 12, एक नंबर ज्यादा करना है आपने, तो 1 2 ये आ गया आपका 2 2 5। उसके बाद अगर सपोज कीजिए 4 5 है, इसका स्क्वायर आपने निकालना है। सो देखिए पहले 25 तो आपने लिख ही दिया, अब 4 से एक ज्यादा कितना होता है 5, 5 4 जा 20, तो ये आपका आंसर आ गया। बिना ज्यादा आपने कैलकुलेशन नहीं करनी और आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 75 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 75 पहले तो 25 आपने लिखना ही है, फिर 7 का स्क्वायर यानी 7 से एक ज्यादा करना है आपने 8, 7 8 जा 56, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई और दूसरा नंबर हो जिसमें आपने बात करनी है, या कोई एक ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर, सपोज 3 डिजिट का भी आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 105 है, इसका स्क्वायर करना है, तो 25 तो आप इसे पहले लिख दीजिए। 10 से एक ज्यादा कितना होता है 11, 11 और 10 क्या होता है 11 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा आपका आंसर, और ये आपका आंसर बन चुका है। सो आप इस क्वेश्चन को करेंगे और प्रैक्टिस सेशन में भी अपना लेकर आएंगे, और होप सो ये जो ट्रिक है आप इसे अप्लाई भी करेंगे। ये जो ट्रिक है आपकी वैदिक मैथमेटिक्स से आपको यूज होती है। हम वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करके जिनकी यूनिट डिजिट अगर 5 है तो ये मेथड वहीं से आया। अब ये मेथड कैसे है और क्या है ये बता देते हैं आपको एक बार फिर। तो मेथड क्या कहता है, अगर सपोज कीजिए आपका यूनिट प्लेस 5 है, सो हमेशा स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 25 होगा, मतलब यूनिट प्लेस तो 5 ही होगा और 10th प्लेस उसका 2 हो जाएगा, फिक्स है ये। और जो भी यहां नंबर होगा, जो भी यहां नंबर, सपोज कीजिए यहाँ पे नंबर कोई x है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो नंबर जो भी है x, उसमें x + 1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 100 प्लेस मिलेगा। तो अब ये चाहे 2 में 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, तो आप जैसा भी आएगा मल्टीप्लाई करके जैसे लिख देंगे इसमें। ठीक है। अभी जो हमने आपको टास्क देंगे, इसमें जो असाइनमेंट मिलेगा आप उसे करिए आराम से और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा और समझ में